नमस्कार। देखो, आज की लाइव क्लास अब स्टार्ट हो रही है। जल्दी जल्दी सारे जुड़ जाओ। इसके अंदर हम मैथ के कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो 11th-12th में भी काम में आएंगे। इसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जल्दी से जल्दी आंसर कैसे दिया जाए। तो देखो, इस क्लास के अंदर मुख्य रूप से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं उनको कम से कम टाइम के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक दिया हुआ है उसके कितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको हम कम से कम टाइम में कैसे कंप्लीट करते हैं। तो एक टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर कुछ बातें हैं जो आप याद रखोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन हल कर लोगे। तो देखो, कुछ बातों का ये है कि जैसे हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = क्या है 0। इस इक्वेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, या मुख्य रूप से जब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर मूलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या क्या होगी। तो देखो, इसके अंदर अगर हमारे पास द्विघात समीकरण दी हुई है तो उसके अंदर हमेशा मूलों की संख्या क्या रहेगी, 2 रहेगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। दूसरी बात, हलों की संख्या हमें इसके मूल निकालने पड़ेंगे। उसके बाद यदि हल अलग अलग आ रहे हैं, हल क्या आ रहे हैं, भिन्न भिन्न आ रहे हैं, या रियल आ रहे हैं, अक्स के जो भी मान है वो क्या आ रहे हैं, रियल। देखो, हलों की संख्या के अंदर दिक्कत होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मूलों की संख्या x² देख लिया, मूलों की संख्या क्या होगी 2, लेकिन हलों की संख्या के अंदर हम अक्स की वैल्यू निकालेंगे। द्विघात समीकरण है तो 2 इसके क्या आएंगे, मूल आएंगे। अब यदि दोनों मूल क्या है, रियल है, और भिन्न भिन्न का मतलब दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों मूल क्या है, रियल है, और दोनों ही क्या है, अलग अलग है। तो इसके अंदर मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन यदि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मूल रियल नहीं आ रहे हैं, काल्पनिक मूल आ रहे हैं जिसके अंदर आयोटा आ रहा है, तो उसमें मूलों की संख्या यदि x की 2 वैल्यू आ रही, दोनों के अंदर ही आयोटा आ रहा है, तो मूलों की संख्या इसके अंदर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मूलों की संख्या क्या होगी, 0। लेकिन हलों की संख्या 2 ही रहेगी, चाहे रियल आए चाहे नहीं आए, हलों की संख्या क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। अब इसके बाद देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, मुख्य रूप से हमें जो याद रखना है वो ये है कि हम ax² + bx + c = 0, इसके अंदर मूलों के योग की बात करते हैं। मूलों का योग मान लेते हैं कि इसके मूल अल्फा और बीटा 2 मूल आ रहे हैं, तो अल्फा + बीटा = ये जो b दिया हुआ ना, इससे पहले माइनस अपॉन, यहाँ पर जो x² का गुणांक है और x का गुणांक है उसके माइनस लगा दो, अपॉन में x² का गुणांक लिख दो, मूलों का योग। मूलों के गुणनफल की बात करें तो मूलों का गुणनफल देखो क्या आएगा, अल्फा × बीटा = क्या आ जाएगा, c/a। अब देखो, इसके अंदर मूल एक चीज और देख लेते हैं कि d = क्या होगा, b² - 4ac। यदि d > 0 है तो मूलों की संख्या 2 होगी। मूलों की संख्या कितनी होगी, 2, और दोनों ही क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। यदि d = 0 है तो मूलों की संख्या क्या होगी, मूलों की संख्या जो अक्स के मान आएंगे हमारे पास 2, उनको ही मूल बोल रहे हैं। मूलों की संख्या क्या होगी, 2 होगी, लेकिन सम्मान होगी। जैसे अक्स का मान 2 2 आ गया, अक्स का मान -1 1 आ गया, अक्स का मान -3 3 आ गया, तो मूलों की संख्या में तो काउंट 2 होगी, लेकिन दोनों क्या होगी, सम्मान। यदि d <0 आ गया तो मूलों की संख्या तो 2 ही होगी,
लेकिन जो मूल आएंगे ना, जो मूल वो क्या होंगे, काल्पनिक। इन दोनों के अंदर मूल क्या होंगे, वास्तविक। मूल क्या होंगे, वास्तविक। और d का मान 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब मूल क्या होंगे, काल्पनिक। ये कंडीशन। अब देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का एक मूल 0 है। यदि किसी इक्वेशन के अंदर x की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है तो वो उस इक्वेशन को जरूर संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। यहाँ पर x की जगह हम जब 0 रखेंगे तो इसका आंसर बराबर में क्या दिया हुआ भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। यदि इसका कोई मूल है तो, यदि इस इक्वेशन का कोई मूल दिया हुआ है तो वो मूल का मान यहाँ पर रखने पर राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। इसको बोलते हैं समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसका एक मूल दिया हुआ अल्फा या बीटा, दोनों में से कोई एक मूल दिया हो तो ये मूल इसको संतुष्ट करेगा, और ये मूल इसको संतुष्ट करेगा। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां पे x दिया उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0। b0 प्लस c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। ये कंप्लीट 0, ये भी 0, तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। बस एक ही स्टेप लिखनी है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा मूल का पता, यहाँ पर मूल रखा और क्या आ जाएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमारे पास c ऑप्शन सही रहेगा। अब देखो, इसकी जो बातें थी वो सारी हो गई लगभग, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, सी बाई ए आ गया। यदि d का मान क्या है, d का मान 0 से बड़ा है तो मूलों की संख्या वास्तविक होगी और मूल 2 भिन्न भिन्न आएंगे। यदि d इक्वल्स टू 0 है तो मूलों की संख्या तो वास्तविक ही होगी, लेकिन मूल क्या आएंगे, समान आएंगे। यदि d का मान क्या है, 0 से छोटा है, तो मूलों की संख्या क्या होगी, मूलों की संख्या तो 2 ही होगी यहाँ पर भी, लेकिन मूल क्या आएंगे, काल्पनिक आएंगे। तो हलों की संख्या 0 बन जाएगी। और d लेस देन 0 हुआ, d लेस देन 0 हुआ, इसकी वजह से ही हमारे पास क्या आ गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया था। और कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी वजह से आया, d लेस देन 0 हो गया था। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद ये क्वेश्चन था, इसके अंदर सी ऑप्शन है। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा, कि पहले जिसका भी आंसर आ गया वो कमेंट करके बता दो कि इसके अंदर ये ऑप्शन आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के मूल क्या होंगे, वास्तविक व सम्मान। बी ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, वास्तविक व असम्मान। सी ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, काल्पनिक। और डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। अब देखो कि x स्क्वायर 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बता दो कि कौन सा ऑप्शन होगा। इतने में मैं निकाल रहा हूं कि d क्या होगा, यदि ग्रेटर देन 0 होगा d का मान, तो मूल वास्तविक और क्या आएंगे, असमान। d इक्वल्स टू 0 होगा तो मूल वास्तविक और क्या आएंगे, सम्मान। d लेस देन 0 होगा तो मूल क्या आएंगे, काल्पनिक। तो यहां से d की वैल्यू निकाल लेते हैं कि d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से a इक्वल्स टू क्या है, 1, b इक्वल्स टू क्या है, 3, और c इक्वल्स टू क्या है, 4। तो देखो b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 इक्वल्स टू माइनस क्या आ जाएगा, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1, और c की वैल्यू क्या है, 4। तो यहां पर देखो 9 माइनस क्या रहेगा, 16, कितना बचेगा भाई, 9 में से माइनस 16 कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस का 7। माइनस का 7 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या ये d का मान है, हाँ, d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या ये लेस देन है या ग्रेटर देन,
तो माइनस का आ रहा है तो डी क्या होगा, लेस देन, और डी लेस देन होगा तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर जल्दी से जल्दी आप आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई आया किसी का आंसर। 3rd क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के मूल क्या होंगे। सेम सेकंड क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज है इसमें, वही डी की कंडीशन लगेगी। जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। देखो भाई सेम कंडीशन लगने वाली है, वही चीजें यहाँ पर, वास्तविक व सम्मान, वास्तविक व असम्मान, काल्पनिक, बस इक्वेशन चेंज है। तो क्या आएगा आंसर, देखो तो देखो डी क्या होना चाहिए, डी अगर ऐसा हो रहा है कि डी ग्रेटर देन 0 तो क्या आएंगे, वास्तविक व असम्मान। डी इक्वल्स टू 0 आ गया तो क्या आएंगे, वास्तविक व सम्मान। डी क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया तो काल्पनिक। इन तीनों में से कोई कंडीशन बन रही है, तुरंत आंसर। तो देखो क्या आएगा यहां पर, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू क्या है 9, c की वैल्यू क्या है 1, तो b² कितना आ जाएगा 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 9, c की वैल्यू क्या है 1। देखो क्या वैल्यू रहेगी यहां पर 36, 9 चौक 36, 36 माइनस 36 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। कौन सी कंडीशन बन रही है, d इक्वल्स टू 0। d इक्वल्स टू 0 होगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व सम्मान। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। चेक करो भाई किसका सही है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से जल्दी बताओ आंसर। थोड़ा सा अंतर है इसमें और उसमें, 3rd क्वेश्चन और इसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। ये क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का एक मूल दूसरे के समान है। कहने का मतलब कोई भी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके दो मूल है अल्फा और बीटा। क्या बोल रहा है कि एक मूल दूसरे मूल के समान है। कहने का मतलब अल्फा और बीटा दोनों क्या है, बराबर हैं, लेकिन विपरीत चिन्ह का है। तो इसमें से कौन सी कंडीशन बनेगी। हमारे पास एक संबंध था कि मूलों का योग इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। ये इक्वेशन दी हुई है, मूलों का योग क्या होगा, -b/a। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि ये दोनों मूल समान होंगे। कहने का मतलब अल्फा की जगह बीटा लिख दो या बीटा की जगह अल्फा लिख दो। इसके साथ साथ में चिन्ह क्या होंगे, विपरीत। चिन्ह कैसे होंगे, विपरीत। तो विपरीत चिन्ह होंगे तो मैं ऐसा लिख दूं कि अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -b/a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। देखो भाई किस किस का सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है कि k का मान क्या होगा जिससे कि समीकरण, ध्यान से सुनना भाई, जिससे कि समीकरण है, ये समीकरण दी हुई है कि मूल समान हो। तो k का मान बताना है। k समीकरण के अंदर ये दिया हुआ कि इससे मूल समान हो। कंडीशन हमारी वो 3 ही रहेगी, क्वेश्चन कोई भी हो। 3 क्या कंडीशन है कि मूल सम्मान तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। मूल असम्मान तो d इक्वल्स टू क्या आएगा, नहीं, d ग्रेटर देन 0 आएगा। वास्तविक होंगे तो और काल्पनिक होंगे तो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मूल सम्मान तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से b का मान क्या है, k, a का मान क्या है 3 और c का मान भी क्या है 3। तो k² माइनस 4 3 और 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। k², इसको मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आएगा, ये आ जाएगा -36 k² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस का 36।
अब k की वैल्यू चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, k की। दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हैं तो एक तरफ प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। तो दो इक्वेशन बन सकती है, k का मान यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 6 होगा तब भी इसके मूल क्या रहेंगे, समान। माइनस का 6 होगा तब भी क्या रहेंगे, इसके मूल समान रहेंगे। तो प्लस माइनस क्या आ गया, 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के मूलों के वर्गों का योगफल 10 हो तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई, यहाँ पर मूलों का योग ज्ञात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी अपॉन क्या आ जाएगा, 1। मूलों का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, सी अपॉन, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, -3 अपॉन क्या आ जाएगा, ए। तो अल्फा और बीटा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल तो क्या आ गया, मूलों का योग तो क्या हो गया, माइनस का पी, और मूलों का गुणनफल क्या हो गया, -3। लेकिन हमें तो वर्गों का योगफल 10 दिया हुआ है, तो पी का मान पूछ रहे हैं। दिया हुआ क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 10। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की मान कहाँ से पुट करेंगे भाई। अगर हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में होता तो करते, तो मैं इसकी जगह देखो क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा, 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 10। भाई ये कौन सा है, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैं सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर रखूंगा तो ये बराबर में आके क्या बन जाएगा, -2ab। ऐसा ही मैंने यहाँ पर किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 10। अब इसकी वैल्यू भी है हमारे पास -p और इसकी वैल्यू भी क्या है, 3। वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, p -p है तो p स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +6 इक्वल्स टू क्या आ गया, 10। p स्क्वायर इक्वल्स टू 10 - 6 p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बी ऑप्शन होगा। ठीक है।